इंडिया में करोड़ों लोग अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं, सेफ, सिंपल और बिल्कुल टेंशन फ्री। लेकिन एक सवाल है, क्या फिक्स रिटर्न देने वाला एक अकेला इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एफडी ही है? बड़े इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स और गवर्नमेंट फिर अपना पैसा बॉन्ड्स के अंदर क्यों लगाते हैं? आखिर जो बॉन्ड्स हैं वो एफडी से अलग क्यों हैं? आज हम इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम एफडी को रिस्पेक्ट देते हैं। एफडी का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आप बैंक को पैसा देते हो और बैंक आपको उस पैसे के ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड रिटर्न देता है। टाइम फिक्स, आपका रिटर्न फिक्स्ड और आपका रिस्क भी कम, क्योंकि आप सीधा बैंक से डील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए अपने एफडी में डालते हो 3 साल के लिए और 7% इंटरेस्ट के साथ, तो आपको पता है आपको मेच्योरिटी के बाद आपको अपना अमाउंट कितना मिलेगा? जी हाँ, प्रिडिक्टेबिलिटी। इसी वजह से एफडी मिडिल क्लास का फेवरेट है। अब जानते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड भी असल में आपका एक उधारी है, बट डिफरेंस ये है कि एफडी में आप पैसा अपना बैंक को देते हो और बैंक आपका पैसा किसी और को उधार देता है, फिर वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो डायरेक्टली आपके पास आता है। और बॉन्ड में आप किसी गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को पैसा देते हो और वो आपको बिल्कुल फिक्स्ड पे आउट देते हैं। इस पे आउट को बॉन्ड की लैंग्वेज के अंदर कूपन बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में, एफडी में जो बैंक है वो आपका एक मिडल मैन है और बॉन्ड्स में आप डायरेक्टली अदर पार्टी को लेंड करते हो। ये अब एकदम रियल डिफरेंसेस देखते हैं। एफडी होता है सिंपल डिपॉजिट और नॉन ट्रेडेबल, जबकि बॉन्ड एक लीगल सिक्योरिटी होती है। मार्केट के अंदर खरीदी बेची जा सकती है। इसका मतलब बॉन्ड के प्राइस डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। एफडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप इसके अंदर रिटर्न्स का नेचर भी जान लीजिए। एफडी में रिटर्न्स आपके बिल्कुल फिक्स्ड और लॉक्ड होते हैं। आपको वही मिलेगा जो स्टार्ट में डिसाइड हुआ था। बॉन्ड में रिटर्न बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, लेकिन अगर आप बीच में सेल करते हो तो उसके अंदर प्राइस में चेंज हो सकता है। इसलिए बॉन्ड्स में थोड़ा मार्केट डायनेमिक्स आता है। अब रिस्क टाइप समझ लीजिए। एफडी में अगर बैंक है तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। एनबीएफसी एफडी में कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। बॉन्ड्स के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड का रिस्क बहुत ही ज्यादा कम होता है और कंपनी बॉन्ड में कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ पे रिस्क का मतलब रीपेमेंट रिस्क होता है। लिक्विडिटी भी मैटर करती है एफडी। अगर आप अपनी एफडी को तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। बॉन्ड को आप मार्केट के अंदर बेच सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मिडिल क्लास को क्या समझना चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, रेगुलर पे आउट अर्न करना चाहते हो या फिर अप टू 12% पर एनम फिक्स रिटर्न चाहते हो, तो आप बॉन्ड को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। सच ये है कि एफडी और बॉन्ड्स कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। दोनों फिक्स्ड इनकम फैमिली का एक ही हिस्सा है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले डिफरेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिफरेंस नहीं समझेंगे, जब तक आप चॉइस नहीं कर पाओगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चॉइस, क्लैरिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग। और ये वीडियो आपकी इसी क्लैरिटी के लिए बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड का सिंपल डिफरेंस समझाएं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।